स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2009 में आई मूवी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर को। ये एक बहुत ही शानदार मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक टेढ़े मेढ़े दांतों वाला एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काइजी। काइजी जॉब तो करता था लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट खरीदने में ही लग जाते थे। असल में काइजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई, मतलब वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। और एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है तो कुछ लोग आते हैं और उसे दबोच लेते हैं। असल में ये उसके कर्जदार होते हैं और इन कर्जदारों की बॉस थी एंडो। अब एंडो काइजी को बताती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने हमसे लोन लिया था लेकिन अब वो फरार है और तुमने अपने दोस्त के लिए गारंटी ली थी और अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे। और अब ब्याज लगाकर ये अमाउंट हो चुका है लगभग 20 लाख येन। और इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइजी की आंखें वहीं पर फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसकी हालत तो पहले ही बहुत ज्यादा खराब थी। ऊपर से अब एंडो भी उससे अपने पैसे मांग रही थी जो कि उसने लिए भी नहीं, और जिसने वो पैसे लिए थे उसका दोस्त वो अब फरार होता है। अब काइजी एंडो से कहता है कि मैं तो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं। लेकिन एंडो को तो अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए वो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है और वो उससे बताती है कि अगर तुम वहां पर जीत जाओगे तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और ये सुनकर काइजी को लगता है कि चलो कोई तो रास्ता मिला। अब इसलिए काइजी बिना सोचे विचारे शाम होते ही वो उस शिप पर चढ़ जाता है। और यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो काइजी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में ये सब लोग भी काइजी की तरह कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर ये अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए थे। लेकिन इनमें से ये कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर हारने के बाद मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। मशीन शिफ्ट होता है और इस गेम का होस्ट टोनी गाबा आ जाता है जो सभी को गेम के बारे में समझा देता है। और जिसके बाद इन सभी को 3 स्टार दिए जाते हैं जिस स्टार की कीमत 1 मिलियन थी। और फिर इन्हें एक लिफाफा भी दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते होते हैं यानी कि कार्ड्स होते हैं। दरअसल इन पत्तों से इन्होंने खेलना था रॉक पेपर सीजर। अब यहाँ पर टास्क ये होता है कि इन्होंने 30 मिनट के अंदर 12 के 12 कार्ड यूज करने होते हैं और बाद में जिसके पास 3 स्टार बचेंगे वो हार जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है और जब सब अपने लिए ओपोनेंट ढूंढ रहे थे तभी वहाँ पर फुनाई नाम का आदमी काइजी के पास आता है और काइजी से कहता है कि हमें 3 स्टार का विनर मान लिया जाए, क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर जगह रॉक करके अपने 3 स्टार बचाए रखें और जीत कर यहाँ से चले जाएं। अब काइजी को फुनाई का ये प्लान सही लगता है और वो दोनों के दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन 4 ड्रॉ करने के बाद फुनाई चीटिंग करता है और फ्रॉड करके काइजी के 2 स्टार हड़प लेता है और अब काइजी के पास सिर्फ 1 स्टार ही बचा हुआ था। और अब ये सुनकर काइजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और काइजी वहीं पर फुनाई को मारने लगता है जिससे उसका थोड़ा सा खून उसके आखिरी बचे हुए कार्ड्स पर गिरता है। और अब फुनाई यहाँ पर सभी को बता देता है कि काइजी के पास सिर्फ आखिरी पत्ता यानी कि सीजर बचा है और कोई भी काइजी को हरा सकता है। और जिसके बाद काइजी भी सभी को बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी कि अब सबको इनके पत्तों के बारे में पता चल चुका था। और अब देखते ही देखते वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है और तभी फुनाई कहता है कि हम सब अपने पत्तों को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब सब उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। और कुछ देर बाद काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम होता है हिडा। अब काइजी हिडा से कहता है कि अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो दोनों को जिता सकता है। अब हिडा भी काइजी पर विश्वास करता है और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं। लेकिन इस बार फुनाई फिर से चीटिंग करता है और काइजी को उसका कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था फिर से वही दे देता है और अपने कार्ड अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जीत सके। और फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और अपने साथ खेलने के लिए कहता है। अब काइजी मान जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने 3 स्टार दाव पर लगाने होंगे और मैं और हिडा भी अपने 3 स्टार दाव पर लगाएंगे। और फुनाई भी इस बात से मान जाता है और भी ये दोनों अपने कार्ड्स रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया और तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है जो कि सीजर होता है, यानी कि अब फुनाई काइजी से हार चुका था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइजी ने हिडा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि काइजी जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है, इसलिए उसने अपना हिडा से कार्ड चेंज कर लिया था क्योंकि वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। और इसके बाद काइजी और हिडा जीत चुके थे लेकिन हिडा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी कि वो हार चुका है। और तभी वहाँ पर वहाँ के गार्ड्स आते हैं और हिडा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। और तभी काइजी को उसके लिए बुरा लगता है और काइजी कहता है कि हमने गेम साथ में खेला था और हम जीते भी साथ में थे और अब तुम हार गए हो तो हम इस हार को भी साथ में झेलेंगे। और वो भी उनके साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है, मतलब काइजी भी हिडा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले उनके हाथों पर एक चीज पंच की जाती है और इसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। और इसके बाद काइजी और हिडा को एक अंडरग्राउंड माइल में ले जाया जाता है जहाँ पर ये लोग अब मजदूरी करने वाले थे। दरअसल इस गेम का रूल होता है कि हारने वालों को यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती है और फ्री के मजदूरों के लिए ही ये गेम बनाई होती है।
और आगे हमें दिखाया जाता है कि इन्हें 150 रुपए के हिसाब से महीने की पगार दी जाती है और जिसे ये सब बियर पीने में उड़ा देते हैं। और यहाँ पर इन सब के साथ काफी बुरा सलूक भी होता था। बीमार होने पर भी इन्हें अपनी जेब से पैसे देने थे, जबकि ये अपने पैसे सैलरी मिलने वाले दिन ही उड़ा देते थे। यानी कि जिस दिन पैसे मिलते थे उसी दिन कैंटीन खुलती थी और ये सब अपने पैसे शराब पीकर उड़ा देते थे। और ये देखकर काइजी को समझ में आ जाता है कि वो अपने पैसे बचाए या ना बचाए, उसका यहाँ से जिंदा जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 14 साल के लिए रखा जाएगा। और इसी बीच उन्हें कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी और जहरीली गैसेस आने की वजह से उन्हें बीमार होना ही है। और तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि यहाँ से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लो, जो कि एक तरह का गेम है। अब काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है और जब इनकी पट्टियां हटाई जाती है तो ये सब देखते हैं कि इन्हें एक काफी ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो कि एक तरह का गेम है। और तभी वहां पर टोनी गावा आता है, जो कि इस गेम का होस्ट है, और इन सबको $10 मिलियन का वाउचर देकर समझाता है असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच पड़ी पतली सी लोहे की बीम पर चलकर आगे जाना होगा और अगर ये इस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर यहाँ से भेज दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। और वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ VIPs बैठे हुए थे जिन्हें इंडो सर्व कर रही थी, यानी कि ये इन गरीबों की मौत का मजा लेने वाले थे। और वैसे तो सभी का दिमाग सन था, लेकिन काइजी इन्हें हिम्मत देता है और काइजी अब इस बीम पर चलना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर मौसम करवट बदलता है और यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। और अब मौसम की खस्ता हालत देखकर एक आदमी अपना बैलेंस खो देता है और उस बीम से नीचे गिर जाता है। और उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और वो भी नीचे गिर जाते हैं। और वहीं एक आदमी उस बीम को पकड़ लेता है और उसकी करंट लगने से वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे VIP इनकी मौत का मजा ले रहे थे और इस बीम पर हिडा, काइजी और सहारा बचे हुए थे। अब ये तीनों उस बीम पर चल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर तेज बारिश शुरू हो जाती है और हिडा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता। और वो अपना वाउचर काइजी को देकर कहता है कि तुम ये पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। और इतना कहते ही हिडा भी नीचे गिर जाता है और इसके बाद हिडा और सारा इस बीम को पार करके वहां पर खुशियां मनाने लगते हैं। अब जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो तेज प्रेशर की वजह से सारा नीचे गिर जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 ही बचता है। यानी कि काइजी के साथ यहाँ पर हो रही थी दबाकर चीटिंग। और तभी इस ग्रुप का चेयरमैन काइजी को एक और पैसे कमाने का मौका देता है और काइजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो टोनी गावा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो। और काइजी इस बात के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि तुम्हें कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इन दोनों को इस गेम में 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से 4 सिटीजन और 1 इंपीरियर यानी कि एक बादशाह। और वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और 1 गुलाम होगा और गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। रूल इस तरह थे कि सिटीजन ड्रॉ, बादशाह गुलाम को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पर भारी है वो बादशाह को हरा सकता है। और जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे दाव पर लगाए गए पैसों से 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए काइजी गुलाम वाला सेट लेता है और इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहली 2 चालें ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे हैं। लेकिन तीसरी चाल पर काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गाबा को पहले ही पता चल जाता है और वो काइजी को हरा देता है। और ये देखकर काइजी दंग रह गया था और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को इसके बारे में कैसे पता चला कि वो अब कौन से कार्ड की चाल करने वाला है। इसके बाद टोनी गावा उससे कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो चेहरा देखकर ये समझ जाता है कि इसने कौन सी चाल चली है। अब इससे पहले कि काइजी को वापस से उस अंडरग्राउंड माइल के अंदर ले जाया जाता, चेयरमैन टोनी को जोर से अपनी छड़ी से मारता है और कहता है कि मजा नहीं आया। अब चेयरमैन तुरंत ही काइजी को एंडो से $4 मिलियन का लोन दिलाता है और इसके बाद मैच दोबारा शुरू होता है, लेकिन दोबारा फिर से काइजी हार जाता है और फिर से वो गार्ड आ जाते हैं और काइजी को उसी माइन में ले जाने लगते हैं। और तभी काइजी ये सोचता है कि आखिर टोनी को कैसे पता चला कि वो कौन से कार्ड की चाल करने वाला है। और तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी काइजी के हार्ट रेट देख रहा था, जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। अब काइजी ये समझ चुका था, इसलिए काइजी एंडो से कहता है कि वो उसे $50 मिलियन का लोन दे। और एंडो इस पर सवाल करती है तो काइजी कहता है कि इस बार पक्का जीत मेरी होगी। और अब फिर से मैच शुरू हो जाता है और ये मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे पर दे मारता है, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि अब टोनी गाबा चीटिंग नहीं कर सकता है। वो काइजी के टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून वो छोड़ देता है। और वो टोनी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन से बदल लिया है। और इसके बाद 3 चालें ड्रॉ हो जाती है और इसके बाद काइजी खून लगा कार्ड आगे करता है
और जिसे देखकर टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है। लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी काइजी की चाल समझ जाता है और अपना बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। और इसके बाद टोनी काइजी का मजाक उड़ाता है और उसे लूजर कहता है। लेकिन काइजी टशन में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और काइजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। यानी कि वो गुलाम वाला ही कार्ड होता है, जिसकी वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। असल में काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। अब काइजी दाव पर लगाए गए पैसों से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन पैसे उठाकर इंडो के साथ वहां से निकल जाता है और वो दोनों पार्टी करने लगते हैं। और यहाँ काइजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे। अब जैसे ही काइजी बियर पीता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने उसकी बियर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी होती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था उसका हर 30 मिनट में 10 गुना था, और इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हिडा की बेटी दिखाई जाती है, जो कि गैम्बलिंग बार में काम करती थी। अब उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं, यानी कि काइजी ने हिडा से किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उस पर कोई भी कर्जा नहीं था, यानी कि काइजी खाली हाथ ही गया था और खाली हाथ ही वापिस आ गया। तो दोस्तों, ये थी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलिंग मूवी की कहानी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।